লালবাগ চা বাগানে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট বনতে চলছে। ঠিক আছে, আমরা আজকে এক মাস ধরে প্রতিবাদ দিচ্ছি সরকারকে যে আমরা এখানে মানছি না যে আমাদের এখানে ग्रीनफील्ड एयरपोर्टोर कारणे दोनों टी स्टेटों परा गवर्नमेंट ऑफ आसाम एक्वायर करिसे लैंड हितू लैंड विराट माने डिटेल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोते एक्वायर करिबो कारणे हुइसे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम के सिलचर में, जहां राज्य सरकार ने डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। इसके खिलाफ मजदूर लामबंद हो गए हैं, लगातार प्रशासन के आमने सामने हैं। दो बार जन सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। एक बार फिर कल यानी 10 मई को प्रशासन वहां मापजोख के लिए पहुंचा था, लेकिन मजदूर आमने सामने डट गए, कामकाज छोड़कर मौके पर पहुंच गए। इसलिए कुछ नहीं हो सका और प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बीच जो इस मजदूरों के लोकतांत्रिक आंदोलन को माओवाद का तकमा पहनाने का प्रयास हो रहा था, उसे पुलिस अधीक्षक जो हैं कछार की, उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा इस आंदोलन में कोई माओवाद का लिंक नहीं है। दूसरी ओर 15 तारीख को एक नागरिक सभा बुलाई गई है। मजदूर किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि बाकी जगह जमीन पड़ी है, वो ली जा सकती है। कई अन्य बातें हैं। लगातार आंदोलन तेज हो रहा है। आसपास के बागान वाले भी समर्थन में आ रहे हैं। दूसरी ओर सीपीएम ने भी अब इस आंदोलन का समर्थन किया है और चाय बागान की जमीन लेने का विरोध किया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि जब सीपीएम विरोध कर रही है तो उससे संबद्ध जो संगठन है C2 यानी CITU, जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो इस समझौते से अपना नाम वापस क्यों नहीं ले रही है। आइए दिखाता हूँ झलकियाँ आंदोलन की। कल जब पहुंचे प्रशासन के लोग, कैसे आमने सामने डटे थे मजदूर, उसके बाद आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। बंद काय हो गए जी। तेरा साइज दिखे লালবাগ চা বাগানে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট বনতে চলছে। ঠিক আছে, আমরা আজকে এক মাস ধরে প্রতিবাদ দিচ্ছি সরকারকে যে আমরা এখানে মানছি না যে আমাদের এখানে এয়ারপোর্টের অনেক ক্ষতি হবে। কিন্তু আজকে আমাদের এখানে প্রশাসনে অনেক পুলিশ CRPF বাহিনী এনে করে আমাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা এখনও মানছি না আর আগেও মানবো না। আমরা এখন থেকে কমসে কম আমরা এক মাস ধরে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছি আর চালিয়ে যাব। আজকে কি হয়েছে? আজকে এখানে
কি বলে এখানে যে খুঁটি আমাদের কি বলে এটাকে সিদ্ধা মানে এটা দেওয়ার জন্য এসেছিল, সীমা প্রতিরোধ করার জন্য এসেছিল, কিন্তু আমরা দিইনি। হ্যাঁ, তারপরে আমাদের এই সব যত শ্রমিক সব বাগা কাজ ছেড়ে এসে যখন প্রতিবাদ চালিয়েছি তখন প্রশাসন ঘুরে চলে গেছে। দাবি এটাই তো যতক্ষণ আমাদের কিছু সিদ্ধান্ত হবে না আমরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাব। आपने कुछ झलकियां देखी, अब आगे भी आपको दिखाऊंगा विस्तार से वीडियो क्लिप्स। कैसे 10 मई की जब पुलिस प्रशासन वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल और प्रशासन पहुंचा जमीन की माप जोख के लिए और खूंटी गाड़ने के लिए, तो कैसे उसको श्रमिकों के लोकतांत्रिक विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन के पहुंचने की खबर मिलते ही मजदूर अपना कामकाज छोड़कर मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इधर सीपीएम ने भी अब आंदोलन का समर्थन किया है, लोकतांत्रिक आंदोलन का। उसने पुलिस ये जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा है कि मजदूरों की जायज़ मांगों पर बातचीत होना चाहिए और उनको भरोसे में लेने के बाद ही जमीन अधिग्रहण के बारे में कोई फैसला किया जाना चाहिए। उसने अपने ज्ञापन में कहा है कि फिलहाल सरकार 2500 बीघे जमीन अधिग्रहण की बात कर रही है, लेकिन भविष्य में अगर एयरपोर्ट के विस्तार की ज़रूरत पड़ी तो और भी ज़मीन का अधिग्रहण होगा, ऐसी आशंका है मजदूरों को, तो उनकी रोजी रोटी अस्थायी रूप से छीन सकती है। पार्टी ने कहा है कि अधिग्रहण के पहले मजदूरों को भरोसे में लेना जरूरी है, अस्थायी और अस्थायी मजदूरों के रोजगार की गारंटी देना जरूरी है, उनकी बकाया रकम चुकाना जरूरी है और पुनर्वास की व्यवस्था, ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। कल भी जब पहुंचे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार तीसरी बार प्रशासन जब पहुंचा तो मजदूरों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा उसे, और पुलिस अपनी तरफ से पूरे हथियार और आंसू गैस के गोलों के साथ पहुंची थी मौके पर। शायद उसे मजदूरों के विरोध का अनुमान रहा होगा, लेकिन मजदूर सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच सीपीएम के समर्थन के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर सीटू इस समझौते से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। आपको बता दूं कि सीटू के अलावा आईएनटीयूसी और बीएमएस ने भी बागान प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ जमीन अधिग्रहण के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सब चल रहा है, प्रशासन की ओर से प्रशासन दबाव में है, मजदूरों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 170 मजदूरों को उनकी ग्रेच्युटी की रकम भी सौंपी गई है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि चाय बागान को उजाड़कर एयरपोर्ट बनाने पर वे कतई सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बागान ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। तो अभी जानकारों का कहना है कि तमाम अभी चलेगा, कई चलेगा। इस बीच एक जो आंदोलन पर स्थानीय सांसद राजदीप राय ने आरोप लगाया था कि मजदूरों के आंदोलन में माओवादी भी घुस गए हैं, उसका खंडन किया है कछार की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऐसा आरोप निराधार है, और जहां तक फ्लैग मार्च का सवाल है, बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है तो लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने साफ किया कि इसका मकसद आंदोलनकारी मजदूरों को डराना नहीं था। उनका कहना था कि मजदूरों को अपनी जायज़ मांगों पर प्रशासन के साथ बातचीत करनी चाहिए। कुछ मांगें पूरी हो गई है और बाकी मांगों पर भी जो जायज़ मांगे हैं उन पर बातचीत के जरिए उनका समाधान किया जा सकेगा। आइए दिखाता हूं रमनदीप कौर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा असमिया भाषा में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कारणे दोनों टी एस्टेट और परा गवर्नमेंट ऑफ असम एक्वायर कोरिसे लैंड हेतु लैंड बिरात माने डिटेल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोते एक्वायर करिबो कारणे गइसे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होत टी मैनेजमेंट, टी वर्कर्स यूनियन एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम रिप्रेजेंटेड बाय द डेप्टी कमिश्नर कछार हियोतोर मजोत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होइसे। जो मेजर इश्यूज जी आसे अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट, अबाउट द रिप्लांटेशन हेतु टैकल होइसे। सो हेतु जी लैंड एक्वायर होबो,
करस्पॉन्डिंग रिप्लांटेशन बेलेग एरियात হৈ পেলাই মানুহবিলাক আপোনাৰ জব কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব নোবডি উইল লুজ দেয়াৰ জব এজ পাৰ দি কাৰেণ্ট মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু সেইটো লৈ একুজিশ্যন যেতিয়া হ'ব জাষ্ট কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ কাৰণে কি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰ লগতে আছে সিৰিজ অফ মিটিংছ হৈছে এতিয়ালৈকে বিৰাট যি ইছ্যুজ আহিছে এইটো এড্ৰেছ হৈছে তথাপি যেতিয়া মানুহৰ কিবা ইছ্যু আছে নেক্সট সেইটো কাৰণে DC উইল কণ্ডাক্ট মিটিং tomorrow probably and for confidence building measure the Kachar police has been doing flag marches in the area and hetu flag marches koriply ami tak hetu korisu ki ami we are there for them in case there is any issue which they should bring to the notice of the administration and they should not go for unnecessary protest because Barak Valley or Karne and the entire region Mizoram, Manipur and Imphal Karne, this is a major development project which is coming and I'm sure it's a development project, it's gonna help everyone concerned in case someone has any issue. So it should be brought forth to the administration so that no communication gap is there and the issues are addressed and we move forward for the development. इस बीच विभिन्न संगठनों की ओर से 15 मई को एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया है सिलचर में जिसमें इस गतिरोध पर विचार होगा। चाय बागान के जमीन अधिग्रहण के फैसले से जो गतिरोध उपजा है, मजदूर जिस तरह विरोध कर रहे हैं, आसपास के तमाम बागानों के मजदूर, कई संगठन भी उनके समर्थन में सामने आने लगे हैं, तो गतिरोध लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या सुलझने की बजाय उलझ रही है। दो बार जन सुनवाई के बावजूद मामला जस का तस है, वहीं अटका पड़ा है। पुलिस भी अब प्रशासन समझ रहा है कि पुलिस के सहयोग से बल प्रयोग के जरिए जमीन का अधिग्रहण संभव नहीं होगा। अब लगातार अपडेट हो रहा है, देखना है इस मामले में आगे क्या होता है। मजदूरों को बहलाने फुसलाने समझाने की कवायद चल रही है हर स्तर पर, लेकिन मजदूरों का लोकतांत्रिक आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। अब 15 तारीख की बैठक में क्या होता है यह भी आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।